माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो एनालिसिस होता है वो हम लोग जो बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वो किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को एनालिसिस हम लोग किस स्टेप्स में करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के सामने सबसे पहले हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस के ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हमको देखना है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद सेकंड हम लोग क्या डिटर्मिनेशन करेंगे, टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन अननोन कार्बोहाइड्रेट बाय कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन दोनों चीज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब भी हमको कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस करना है इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जब भी कार्बोहाइड्रेट यूनिट आपने पढ़ी है तो उसमें हमने देखा है कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शुगर। तो उसके अंदर शुगर कंटेंट प्रेजेंट है कि नहीं है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो वो हम लोग किसके अंदर हम लोग उसको हम किसके अंदर पता करेंगे, किसी भी फूड कंटेनिंग चीज़ के अंदर हमको आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है। शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस ऐसे आते हैं मार्केट में जहाँ पे हमको नहीं पता होता है कि उसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कि नहीं है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यही होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस जो हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उसके अंदर हम लोग को कोई अननोन सैंपल, फॉर एग्जाम्पल अननोन सैंपल आपका कोई भी हो सकता है या फिर नोन सैंपल भी हो सकता है, कोई भी सैंपल हो, किसी भी सैंपल के अंदर आपको क्या करना है कि उसके अंदर आपको एनालिसिस करना है, उसको अंदर आपको जांचना है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आज का जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपका थ्योरी पार्ट में भी कवर होता है कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, और ये आपका प्रैक्टिकल में भी आप लोग जो लैबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल होता है उसमें भी आप लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि आपका जो सैंपल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जब भी आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इस तरीके से अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग अगर किसी भी सैंपल के अंदर देखते हैं तो उसको हमको एनालिसिस करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट, आपके बोलना चाहिए डिफरेंट रिएजेंट्स के थ्रू हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट अगर सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा। तो ये हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे ज़्यादा वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, तो और एनिमल्स के अंदर ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा अगर इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर ही होता है। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि इसके अंदर कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बात करी किसकी, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से हमारे केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें चेक कर ली कि बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो वाइडली कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। सबने सुना होगा ग्लूकोज 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 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग। नेक्स्ट इसमें आता है कि इट इज़ प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल ओवर द अदर कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब होता है ये सबसे इनिशियल, सबसे पहले बनने वाला एक केमिकल ग्रुप है, केमिकल कंपाउंड जो कि प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर मीन्स एक बेसिक थिंग जिससे बाकी अदर डेरिवेटिव डिराइव्स होते हैं। तो ये एक इनिशियल स्टेप है
जिससे अदर कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन देखा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हम लोग जिस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर हमारा कौन सा वाला उसके अंदर क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। जब तक आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी कार्बोहाइड्रेट के, जैसे हम लोग अभी इस प्रैक्टिकल के अंदर देख रहे हैं कि हमको कार्बोहाइड्रेट का इन्वेस्टिगेशन करना है, एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के प्रैक्टिकल के अंदर ये टाइप के कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी क्या है, तभी से हम लोग उसके टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद हम लोग अगर हम लोग देखें तो इसके बाद आता है क्वालिटेटिव टेस्ट। अब नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट से मतलब होता है कि क्वालिटी वाइज मीन्स हम लोग उसमें क्वालिटी मतलब चेंजेस हम लोग देखेंगे, क्वालिटी वाइज हम लोग टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे 8 टाइप के टेस्ट आपके सामने मेंशन्ड है। ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये टेस्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अंदर लगाते हैं। मीन्स अगर हमको कार्बोहाइड्रेट किसी भी सैंपल के अंदर अगर हम लोग को जानना है कि इसके अंदर कौन सा शुगर, कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, या हमारे सैंपल में शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमको ये 8 टाइप के टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर फर्स्ट टेस्ट जो आता है वो आता है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट एग्जाम में भी पूछते हैं क्वेश्चन कि मॉलिस टेस्ट किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो मॉलिस जो टेस्ट होता है वो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट भी हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड वन बोरफोई टेस्ट, फोर्थ वन इज सेलिबोस टेस्ट, फिफ्थ वन इज हाइड्रोलिसिस टेस्ट, सिक्स्थ वन इज ओजोन्स टेस्ट, सेवेंथ वन इज लियाल्स टेस्ट एंड एट्थ वन इज आयोडीन रिएक्शंस। तो ये हमारे जो 8 टेस्ट हैं ये हम लोग किसके लिए परफॉर्म करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एनालिसिस के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये 8 टेस्ट आप लोग को याद होना चाहिए। अगर कोई भी पूछे कि ये अगर टेस्ट हैं किस किस के लिए परफॉर्म होते हैं, तो ये सारे जो 8 टाइप के टेस्ट हैं ये कार्बोहाइड्रेट के लिए परफॉर्म होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब हम लोग 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे कि मॉलिस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है। तो मॉलिस टेस्ट का जो प्रिंसिपल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, कार्बोहाइड्रेट व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ तो क्या होगा, अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स। तो जब भी अगर कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो उसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। और जब कार्बोहाइड्रेट का डिहाइड्रेशन होगा तो वो फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बात याद में रखना है, फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स। ये टाइप के डेरिवेटिव्स कौन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। दिस कंपाउंड कंडेंस विथ अल्फा नेफ्थॉल टू फॉर्म द कलर्ड प्रोडक्ट। तो क्या होता है, जब हम लोग इसके अंदर अल्फा नेफ्थॉल डालते हैं तो ये एक कलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद पेंटोज यील्ड फर्फ्यूराइल्स वाइल हेक्सोजेस यील्ड 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूराइल। तो मीन्स मेन हमको ये याद रखना है कि जो मॉलिस टेस्ट होता है, इस मॉलिस टेस्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का, तो फर्फ्यूराइल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होता है। फिर ये फर्फ्यूराइल डेरिवेटिव्स जब हम अल्फा नेफ्थॉल के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो एक कलर प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से जो मॉलिस टेस्ट है वो हमारा परफॉर्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका प्रोसीजर करते हैं।
तो फर्स्ट आता है मॉलिस टेस्ट के अंदर प्रोसीजर हमको क्या करना है कि टेक 2 ml ऑफ कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 2 ml का कोई भी सैंपल सॉल्यूशन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे 2 ml सॉल्यूशन को और उसको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। जब हम लोग उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे तो फिर उसके बाद हमको क्या ऐड करना है, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ इथेनॉलिक अल्फा नेफ्थॉल। तो फिर हमको 2 ड्रॉप इथेनॉल अल्फा नेफ्थॉल भी क्या करना है, ऐड करना है उसके अंदर। जब हम लोग 2 ड्रॉप ऑफ इथेनॉलिक अल्फा नेफ्थॉल उसके अंदर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों की हम लोग को मिक्सिंग कर देना है। जब हम लोग उसकी मिक्सिंग करेंगे तो फिर हमको क्या करना है, incline the test tube and add carefully 2 ml of concentrated H2SO4। फिर हमको लास्ट में क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब की साइड वॉल होती है वहाँ से हमको कंसनट्रेटेड H2SO4 को डालना है। तो उसमें क्या होगा, 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमारी 2 लेयर हमको क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन। दिस इज अ सेंसिटिव बट ए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट एंड इज गिव पॉजिटिव बाय ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इफ द oligosaccharides or polysaccharide at present they are first hydrolyzed to monosaccharides which are then dehydrated to give a टेस्ट पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि अगर ऑलिगो और पॉलीसेक्राइड्स हैं तो सबसे पहले किस में टूटेंगे, अगर कोई इस टाइप की शुगर है जो कि ऑलिगो और पॉलीसेक्राइड्स है तो वो किस में टूटेंगी, सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स में टूटेंगी और उसके बाद ही वो क्या करती हैं, अपना टेस्ट परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे आपको जो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अभी मैंने प्रोसीजर बताई वो किस तरीके से परफॉर्म होगी, इस तरीके से परफॉर्म होगी। इसमें क्या हो रहा है, an appearance of reddish volatile or purple color ring at the junction of the 2 liquid in the observed in a positive Mollis test। अगर आपके सैंपल के अंदर मॉलिस टेस्ट, अगर सैंपल के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो इस तरीके से जो जंक्शन बनी हुई है 2 जंक्शन के बीच में आपको एक वॉयलेट लेयर शो होगी। तो इससे आपको पहचान लेना है कि अगर इस टाइप से आपको जंक्शन में वॉयलेट अगर लेयर विजिबल हो रही है तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा टेस्ट है वो किसका टेस्ट है, हमारा मॉलिस टेस्ट है। तो मॉलिस टेस्ट इस तरीके से परफॉर्म होता है। और अगर वॉयलेट अगर रिंग 2 जंक्शन के बीच में अगर क्रिएट हो रही है, बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमको ये देखना है कि हमारा जो सैंपल है उसको उसके अंदर हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट टेस्ट है, दैट इज नोन एज मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट आप लोग किस तरीके से करेंगे, मॉलिस टेस्ट जो होता है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, आपको आपके सामने प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 ml कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन लेंगे, उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और ऐड करना है 2 ड्रॉप ऑफ इथेनॉलिक अल्फा नेफ्थॉल। मतलब ये जो इथेनॉलिक अल्फा नेफ्थॉल है ये मॉलिश रिएजेंट होता है। मॉलिश रिएजेंट एक आता है, उसको आपको इसके अंदर डाल देना है और उसको मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो हमारी टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है उस वॉल के साइड से आपको क्या ऐड करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 भी आपको ऐड करना है। जब कंसनट्रेटेड H2SO4 हम लोग ऐड करते हैं तो उसके बाद उसके अंदर 2 लेयर्स का क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर 2 रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिएजेंट कौन कौन से हैं, हमारे मॉलिश रिएजेंट जिसको हम लोग अल्फा नेफ्थॉल बोलते हैं और दूसरा H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो मॉलिस टेस्ट के अंदर ये दोनों ही रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमारे सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इस तरीके से फिर आपको जो हमारा जो दिखता है
एक वॉयलेट रिंग बीच में, दोनों जंक्शन के बीच में हमको विजिबल होती है, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आज हमने देखा कार्बोहाइड्रेट को हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, बाय मॉलिस टेस्ट। थैंक यू।